सर्वेभ्यो नमो नमः। भवतां शमेषाम् आदरणीयानाम् आचार्यचराणां गुरुजनवृन्दानां काव्यामृतम् इत्यस्मिन् आमुखपटले हार्दं स्वागतम् अभिनंदनं च वर्तते। आप सभी काव्यामृत पिपासुओं का, सुधीजनों का, संस्कृतनिष्ठ भारतीय सपूतों का काव्यामृतम इस आमुखपटल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मित्रों, आज हम लोग कारक प्रकरण के अंतर्गत द्वितीया विभक्ति विधायक सूत्र कर्मणि द्वितीया के बारे में चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए हैं। कर्मणि द्वितीया इस सूत्र के द्वारा द्वितीय विभक्ति का विधान होता है, अतः यह सूत्र विधान करने के कारण विधि सूत्र है। विधि सूत्र के द्वारा विधान होता है। प्रत्येक विधि सूत्र के द्वारा कुछ न कुछ विधान होता है, इसलिए उसको विधि सूत्र कहते हैं। कर्मणि द्वितीया इस सूत्र में मित्रों दो पद हैं। कर्मणि इत्येकम पदम, द्वितीया इति द्वितीयम पदम, अर्थात कर्मणि सप्तम्यंतम द्वितीया प्रथमांतम द्विपदमिदम सूत्रम। कर्म यह सप्तम्यंत पद है, कर्मणि यह सप्तम्यंत पद है और द्वितीया यह प्रथमांत पद है। इस प्रकार से यह द्विपदात्मक सूत्र है और अनभिहिते इस सूत्र का अधिकार है, जिससे अर्थ होता है अनुक्ते कर्मणि द्वितीया स्यात्, अर्थात अनुक्त कर्म में द्वितीया विभक्ति होती है। इसका प्रत्युदाहरण देते हैं हरिम भजति। कर्तृपद का अध्याहार कर लेंगे, अर्थात कर्ता पद स्वतः जोड़ लेंगे। तो किसी भी कर्ता को ले लीजिए, राम, श्याम, गोपाल, देवदत्त। प्रायः हम लोग गुरु परंपरा में देवदत्त शब्द ज़्यादा सुनते आए हैं, इसलिए देवदत्त ही ज़्यादा निकलता है। तो चलो मित्रों, देवदत्त को ही कर्ता मान लेते हैं। देवदत्त हरि को भजता है। देवदत्तः हरिम भजति, इसका संस्कृत क्या हुआ? देवदत्तः हरिम भजति। तो यहाँ पर भज धातु से जो तिप प्रत्यय हुआ है वो कर्ता अर्थ में हुआ है। ये लट लकार की क्रिया है और कर्ता अर्थ में तिप प्रत्यय हुआ है। भज सेवायाम धातु से तिप प्रत्यय हुआ है, ये कर्ता अर्थ में हुआ है, इसलिए कर्ता उक्त हो गया। तो हम लोगों ने पूर्व में ही चर्चा कर ली थी, उक्ते कर्तरि प्रथमा, अनुक्ते कर्तरि तृतीया, उक्ते कर्मणि प्रथमा, अनुक्ते कर्मणि द्वितीया, ऐसा नियम है। तो जब कर्ता अर्थ उक्त हो गया तो कर्ता में प्रथमा विभक्ति हो जाएगी, तो देवदत्तः। मित्रों, जहां पर कर्ता उक्त होगा वहां पर कर्म अनुक्त होगा, जहां पर कर्म उक्त होगा वहां पर कर्ता अनुक्त होगा। कहने का अभिप्राय यह है कि एक ही स्थल पर दोनों उक्त नहीं होंगे। तो यहां पर कर्ता अर्थ उक्त होने से देवदत्त इस कर्तृपद में प्रथमा विभक्ति का विधान हुआ। अब कर्म क्या है, ऐसी जिज्ञासा होने पर तुरंत हम लोग कर्तुरीप्सितमं कर्म इस सूत्र के पास पहुंचते हैं। तो कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जिससे अभीष्टतम संबंध बनाता है उस कारक की कर्म संज्ञा होती है। तो कर्ता देवदत्त है। देवदत्त कर्ता के द्वारा भजनक क्रिया के द्वारा हरि को प्राप्त करना चाहता है, अर्थात हरि से संबंध बनाना चाहता है, इसलिए हरि यह कर्म हुआ और कर्म अनुक्त है, इसलिए कर्मणि द्वितीया इस सूत्र के द्वारा द्वितीय विभक्ति का विधान हुआ। तो हरि से अम और अमी पूर्व से पूर्व रूप होकर के हरिम यह पद सिद्ध होता है। मकार को मनुस्वारः सूत्र के द्वारा अनुस्वार हो जाता है और वा पदांतस्य से वैकल्पिक परसवर्ण होता है। तो जब परसवर्ण हो जाएगा तो हरिम यह मांत पदयुक्त हरिम भजति यह पद सिद्ध होगा, और जब परसवर्ण नहीं होगा, विकल्प से होता है, ऐसी स्थिति में अनुस्वार युक्त हरिम भजति यह पद सिद्ध होता है। मित्रों, अब हम लोगों ने जान लिया कि जहाँ पर कर्म अनुक्त होगा वहाँ पर द्वितीया विभक्ति का विधान होगा। तो पुनः हमारे मन में जिज्ञासा होती है कि द्वितीया विभक्ति अनुक्त कर्म में होती है तो शायद उक्त कर्म होगा। जहाँ पर उक्त कर्म होगा वहाँ क्या विभक्ति होगी? इसीलिए मूलकार
मूल में ही लिखते हैं, अभिहिते तु कर्मणि प्रातिपदिकार्थमात्रे प्रथमैव। अभिहिते, अभिहिते अर्थात उक्ते, तु कर्मणि अर्थात कर्म के उक्त हो जाने पर, प्रातिपदिकार्थ मात्रे, प्रातिपदिकार्थ मात्र में प्रथमैव, प्रथमा ही होगी, यह कहने का अभिप्राय है। अर्थात यदि कर्म अनुक्त न होकर के उक्त होता है तो अनभिहिते तो कर्मणि प्रातिपदिकार्थ मात्रे प्रथमैव, इस नियम के द्वारा उक्त कर्म में प्रथमा विभक्ति का विधान हो जाएगा। पुनः जिज्ञासा होती है कि कर्म उक्त किसके किसके द्वारा होता है, तो उसी बात को कहते हैं अभिधानंच प्रायेण तिंग कृतद्धित समासैः। अर्थात अभिधानम माने उक्तानुक्त की जो व्यवस्था है उसमें उक्त व्यवस्था प्रायेण प्रायः तिंग कृत तद्धित और समास अर्थात तिंग के द्वारा, कृत प्रत्ययों के द्वारा, तद्धित प्रत्ययों के द्वारा और समास के द्वारा उक्त की व्यवस्था कर्म उक्त हुआ करता है। तो इसी बात को भाष्यकार जी ने भी तिंग कृतद्धित समासैः परिसंख्यानम इस तरह से परिगणन किया है। अतः इन्हीं से अभिहित को वस्तुतः अभिहित मानते हुए उस कार्य में द्वितीयादि विभक्ति की जाती। यह इसका भाव अर्थात अर्थ यह हुआ कि कर्म उक्त जो होता है वो तिंग के द्वारा, कृत प्रत्ययों के द्वारा, तद्धित प्रत्ययों के द्वारा और समास के द्वारा होता है। तो जब कर्म उक्त हो जाता है तो वहाँ पर द्वितीया विभक्ति नहीं होती है, यह कहने का अभिप्राय है। अब क्रमशः उक्त का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। हरिः सेव्यते। अब कर्तृपद को पुनः हम लोग ले आएंगे तो देवदत्तेन हरिः सेव्यते ऐसा अनुवाद होता है। इसी को हम लोग कर्मवाच्य कहते हैं। इसी को मित्रों हम क्या कहते हैं? कर्मवाच्य। अर्थात अब यहाँ पर हरिः सेव्यते इस स्थल में यहाँ पर सेव्री धातु है, ऋकार की संज्ञा हो जाती है सेव बचा। तो सेव धातु से लहकर्मणि च भावे चाकर्म के भ्यः सूत्र के द्वारा लकार कर्म अर्थ में हुआ है। अतः हरिः सेव्यते इस वाक्य का कर्म लकार तिंग से उक्त हो गया है। अभाव कर्मणों सूत्र के द्वारा आत्मनेपद हो गया है। तो सेव्यते यह पद क्रियापद निष्पन्न हुआ है। सेव्यते सेव्री सेवायाम धातु है। इससे लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन की विवक्षा करने पर ता प्रत्यय आया। पूर्व में सार्वधातु के यक इस सूत्र के द्वारा, क्षमा चाहूंगा मित्रों, सेव्री सेवायाम धातु है। लह कर्मणि च भावे चा कर्म केभ्यः इस सूत्र के द्वारा जो लकार विधान हुआ है, अर्थात जो लकार के स्थान में ही तिबादी इत्यादि होते हैं, तो जो लकार विधान हुआ है ये कर्म अर्थ में हुआ है। तो कर्म अर्थ में ता प्रत्यय हुआ और सार्वधातु के यक से यक और भाव कर्मणों इस सूत्र के द्वारा आत्मनेपद हो गया और टी को एत तो हो जाता है। तो सेव्यते यह पद सिद्ध होता है। तो इस ता प्रत्यय के द्वारा कर्म अर्थ उक्त हो जाता है, जिससे हरि जो कर्म है देवदत्त हरि को भजता है या देवदत्त हरि की सेवा करता है। तो यहाँ पर करता हुआ देवदत्त क्रिया कर रहा है सेवा रूपी क्रिया, और उस सेवा क्रिया के द्वारा किससे संबंध बनाना चाहता है? हरि से। तो हरि की कर्म संज्ञा होती। अब कर्म संज्ञा हो जाएगी तो अनुक्ते कर्मणि द्वितीया और उक्ते कर्मणि प्रथमा। तो यहाँ पर अनुक्ते तो है नहीं, यहाँ उक्त है। ता प्रत्यय के द्वारा अभी हम लोगों ने देखा कि कर्म पद कर्म जो है
ता प्रत्यय के द्वारा उक्त हो गया, तो उक्त कर्म में प्रथमा विभक्ति का विधान हो जाएगा, तो हरिः। अब जहाँ पर, अब देखिए यहाँ पर कर्म पद उक्त हो गया तो कर्ता स्वतः अनुक्त हो जाएगा, तो अनुक्ते कर्तरि तृतीया, तो देवदत्त में तृतीया हो जाएगी, तो देवदत्तेन हरिः। अब सेव्यते यह क्रिया है, तो देवदत्तेन हरिः सेव्यते, यह पद सिद्ध हो जाता है। भक्तेन, इसी प्रकार से आप लोग चाहे भक्त शब्द को जोड़ दें तो भक्तेन हरिः सेव्यते यह वाक्य बन जाएगा। यस्मिन् प्रत्ययः स उक्तः, इस रीति से कर्म के उक्त हो जाने के कारण कर्म के अतिरिक्त सभी अनुक्त हो जाते हैं, अतः कर्ता भी अनुक्त हो जाएगा। तो कर्ता के अनुक्त रहने पर कर्तृकरणयोस् तृतीया सूत्र के द्वारा तृतीया विभक्ति होकर के देवदत्तेन या भक्तेन बन जाएगा। इस तरह कर्मवाच्य का प्रयोग है। इसी प्रकार समस्त कर्मवाच्य प्रयोगों को समझना चाहिए। जैसे मान लीजिए कहा गया गोविंद विद्यालय जाता है, तो गोविंदः विद्यालयम गच्छति, ये तो कर्तृवाच्य हो गया। और इसी को हम अगर कर्मवाच्य में प्रत्यावर्तित करेंगे तो गोविंदेन विद्यालयम गम्यते, ऐसा करेंगे। तो अगला उदाहरण, ये तो रहा मित्रों तिंग का उदाहरण। अब कृत प्रत्यय का उदाहरण देते हैं। तिंग अब कृत, तो कृत का उदाहरण देते हैं लक्ष्म्या सेवितः। लक्ष्म्या सेवितः, यहाँ पर सेवितः ये जो पद है, यहाँ पर सेव्र सेवायाम धातु से निष्ठा इस सूत्र के द्वारा अक्ता प्रत्यय होता है कर्म अर्थ में। कर्म अर्थ में निष्ठा इस सूत्र के द्वारा अक्ता प्रत्यय होता है, और तिंग सित से भिन्न प्रत्यय है ता प्रत्यय, इसलिए इडागम हो जाता है। तो सेविता यह पद सिद्ध होता है। तो प्रकृति इस स्थल में उदाहरण है, लक्ष्मी हरि की सेवा करती हैं, तो यहाँ पर लक्ष्म्या सेवितः हरिः या लक्ष्म्या हरिः सेवितः। अब मित्रों यहाँ पर सेवितः जो यहाँ पर क्रियापद दिख रहा है, इसमें अक्ता प्रत्यय हुआ है कर्म अर्थ में, तो पुनः कर्म अर्थ उक्त हो गया। तो जब कर्म अर्थ उक्त हो गया तो कर्म है इस वाक्य का हरि, तो हरि में प्रथमा विभक्ति हो जाएगी। प्रातिपदिकार्थ मात्रेव प्रथमैव, प्रातिपदिकार्थ मात्रे प्रथमैव, इस नियम के द्वारा पुनः यहाँ पर हरि इस पद में प्रथमा विभक्ति हो जाएगी। और जब कर्म उक्त हो गया तो शेष स्वतः अनुक्त हो जाएंगे। तो लक्ष्मी पुनः अनुक्त करता है, तो इसमें तृतीया होगी। तो लक्ष्मी शब्द से आप तृतीया में जब रूप चलाएंगे तो लक्ष्म्या यह पद बनेगा, और सेविता यह क्रियापद है, हरि यह कर्म पद है। तो इसका अगर कर्तृवाच्य बनाना हो तो क्या बनाएंगे, ये आप लोग कल स्वतः बुद्धि विचार करके, वैचारिक क्रिया को करके, या कमेंट के माध्यम से आप हमें सूचित कर सकते हैं। तो मित्रों इस प्रकार से कृत प्रत्यय का उदाहरण हुआ लक्ष्म्या सेविता। अब तद्धित प्रत्यय के बारे में चर्चा करते हैं। तो शतेन क्रीतः सत्यः, 100 से खरीदा गया पदार्थ, अर्थात 100 रुपये के द्वारा खरीदा गया वस्तु विशेष या पदार्थ विशेष। तो यहाँ पर शत शब्द से तेन क्रीतम इस अर्थ में सताच्च ठन्यता वसते इस सूत्र के द्वारा तद्धितीय यत प्रत्यय होता है, और यत में या मात्र अवशिष्ट होता है। तो सत्यः यह पद बना है। जो पदार्थ खरीदा गया वह कर्म ही होगा, क्योंकि यहाँ पर सत्य में कर्तृनिष्ठ व्यापार प्रयोज्य फलाश्रय रूप कर्मत्व है, किंतु यह कर्म तद्धित से उक्त हो गया है। वह इस प्रकार कि क्री धातु से कर्म अर्थ में अक्ता प्रत्यय होकर क्रीतः बनता है। ये जो क्रीतः क्रियापद विनियोजित की गई है, क्री धातु से कर्म अर्थ में अक्ता प्रत्यय होने पर
क्री द्रव्य विनिमये, डुक्री करने नहीं है, यहाँ पर क्री द्रव्य विनिमये इस धातु से अक्ता प्रत्यय होता है तो क्रीतः, तो क्रीतः हो गया। उस अर्थ में ही तद्धित प्रत्यय जो यत प्रत्यय है वो हुआ है, अतः इस तद्धित के द्वारा परंपराया कर्मार्थ उक्त माना जाता है। इस तरह कर्म के उक्त हो जाने पर कर्ता आदि सभी अनुक्त हो जाते हैं, अतः यहाँ पर उक्त कर्म में द्वितीया विभक्ति नहीं होगी, प्रथमा विभक्ति ही होगी। अब समास के प्रत्युदाहरण को उपस्थापित करते हैं। प्राप्तः आनंदो यम शप प्राप्तानंदः, आनंद कर्तृक प्राप्ति कर्म, जिसको आनंद प्राप्त हो गया है। तो यहाँ पर अनेक मन्य पदार्थे सूत्र से बहुव्रीहि समास हो गया है। प्राप्त शब्द में गत्यर्था कर्मक श्लिष सिंगस्थास वश जन रूह जीयर्तिभ्यश्च, इस सूत्र में से कर्ता अर्थ अक्त प्रत्यय हुआ है, अर्थात इस सूत्र के द्वारा कर्ता अर्थ में अक्त प्रत्यय हुआ है, अतः आनंद करता है। तो कर्तृनिष्ठ व्यापार प्रयोज्य फलाश्रय रूप कर्मत्व अन्य पदार्थ में होने से अन्य पदार्थ प्राप्तानंद कर्म है, किंतु कर्म के उक्त होने से या कर्म के उक्त होने के कारण द्वितीया विभक्ति नहीं होगी, तो आनंदः प्राप्तानंदः, इस प्रकार से कर्म पद में प्रथमा विभक्ति हुई है। पूर्वोक्त सभी स्थानों पर जितने भी अभी तक हम लोगों ने तिंग, कृत, तद्धित और समास के उदाहरण प्रत्युदाहरण देखे, उन पूर्वोक्त सभी स्थानों पर कर्म अभिहित अर्थात उक्त होने से प्रातिपदिकार्थ मात्र में प्रथमा विभक्ति हुई है। अब पुनः जिज्ञासा होती है कि कर्म अर्थ तिंग प्रत्यय, कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय और समास के द्वारा ही होते हैं। तिंग प्रत्यय, कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय और समास के द्वारा ही कर्म उक्त हुआ करता है या अन्यत्र भी। तो इस पक्ष में दीक्षित जी ने अपने मत को उपस्थापित किया। अब यह निरूपित करते हैं कि भैया कहीं कहीं निपातनात् भी हो जाता है, क्वचिन निपातेनाभिधानम, कहीं कहीं निपात के द्वारा भी कर्म का अभिधान उक्त हो जाता है। उदाहरण देखते हैं। विषवृक्षोपि संवर्ध्य स्वयं छेत्तुमसाम्प्रतम, यह नीति श्लोक है। श्लोकार्थ यह है कि विष वृक्ष का भी संवर्धन यदि स्वयं के द्वारा किया गया हो तो उसका स्वयं ही छेदन करना अनुचित है। विष वृक्ष को अगर आपने लगाया है तो उस वृक्ष को भी स्वयं के द्वारा नहीं काटा जाना चाहिए। मान लीजिए आप बबूल का पेड़ लगाए हैं, वो लोगों को भयंकर पीड़ा दे रहा है, उसके नुकीले कांटों के द्वारा लोग मर्मस्थान पैरों में भयंकर नुकीले कांटे लग रहे हैं। अगर आवश्यकता पड़ जाए तो स्वतः के द्वारा अपने द्वारा उस वृक्ष का कर्तन नहीं करना चाहिए। यह इस सूक्ति का भाव है। तो सांप्रतम इसका अर्थ युज्यते, उचित है, ऐसा होता है, और न सांप्रतम असांप्रतम, और असांप्रत का अर्थ न युज्यते, उचित नहीं है, ऐसा होता है। तो असांप्रतम अर्थात न युज्यते यह प्रधान क्रिया है। विष वृक्षः का अन्वय असांप्रतम के साथ होता है, किंतु संवर्ध्य और छेत्तुम के साथ भी अन्वय होता ही है। यहाँ विषवृक्ष संवर्धन क्रिया का कर्म है। ये विषवृक्ष जो है ये संवर्धन क्रिया का कर्म है, परंतु अपि इस निपात के द्वारा वह कर्म उक्त हो जाता है। चादिगण के और आकृतिगण, चादिगण के आकृतिगण में होने के कारण असांप्रतम भी चादिगण के अंतर्गत माना जाता है और उसकी चादयो सत्वे से निपात संज्ञा हो जाती है, तथा विष वृक्ष शब्द का असांप्रतम के साथ योग होने के कारण विष वृक्ष उक्त निपात से भी
अभीत हो जाता है। फलतः कर्म के अभीत उक्त हो जाने से विश्व वृक्ष में कर्मणि द्वितीया से द्वितीया विभक्ति नहीं होती, किंतु प्रातिपदिकार्थ मात्र में प्रथमा होकर के विश्व वृक्ष बन जाता है। और सामान्य भाषा में समझना चाहें तो कहते हैं कि विश्व वृक्षोपि संवर्ध्य, विश्व वृक्ष को बढ़ा करके स्वयं छेत्तुम असाम्प्रतम, स्वयं के द्वारा उसका कर्तन करना ये असाम्प्रतम, ये ठीक नहीं होता है। तो कहते हैं यह नीति श्लोक है, महाकवि कालिदास जी ने प्रयोग किया है। संभवतः आप लोग भी अन्वेषण करके देख लीजिएगा, अगर कालिदास जी ना हो तो जरूर कमेंट के माध्यम से सूचित करिएगा। तो यहाँ पर देवदत्तः विषवृक्षम संवर्धयति, ऐसा कर लीजिए। तब संवर्धन क्रिया का कर्म क्या है? विषवृक्ष। तो विषवृक्ष अपि इस निपातन के द्वारा उक्त हो जाने के कारण, विषवृक्ष यह कर्म पद है, तो अपि इस निपातक के द्वारा उक्त हो जाने के कारण विषवृक्ष हमें प्रातिपदिकार्थ मात्र में प्रथमा विभक्ति ही हुई है, यह कहने का अभिप्राय है। सांप्रतम इत्यस्य ही युज्यते इत्यर्थः। उपर्युक्त श्लोक में पठित असाम्प्रतम शब्द में सांप्रतम का युज्यते उचित होता है, यह अर्थ है। फलतः नई समास युक्त असाम्प्रतम का न युज्यते उचित नहीं होता, यह अर्थ बनता है। वास्तव में देखा जाए तो निपात के द्वारा कर्म उक्त होने का उदाहरण ही नहीं है, क्योंकि उक्त वाक्य में छेत्तुम का तात्पर्य छेत्तुम इष्यते अर्थात इष्यते क्रिया का स्वाभाविक रूप से अध्याहार होता है। आप सभी लोग बुद्धिजीवी हैं, ध्यान देना चाहिए कि तुमुन प्रत्यय क्रियार्था क्रिया में ही संभव है। जब तक आगे कोई दूसरी क्रिया न होगी तब तक पूर्व क्रियावाचक पद का तुमुनंत निर्देश उचित नहीं है। इस प्रकार छेत्तुम प्रयोग की शुद्धता के लिए इष्यते इस पद का अध्याहार किया जाएगा, जिसमें कर्म अर्थ में तिंग प्रत्यय किया गया है। अतः इस तिंग के द्वारा विषवृक्ष रूपी कर्म उक्त होने से यह तिंगा अभिहित कर्म का उदाहरण माना जाता है। इस तरह प्रदत्त वाक्य का तात्पर्य बनता है विषवृक्षोपि संवर्ध्य छेत्तुम इष्यते इति यदस्ति तदसाम्प्रतम। इस प्रकार से इसका अर्थ बनता है। तो मित्रों, यथासंभव यथामति मैंने आप लोगों के समक्ष कर्मणि द्वितीया इस सूत्र के व्याख्यान को उपस्थापित किया। आशा है आप लोग लाभान्वित हो रहे होंगे। तो चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें। पुनः आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हुए वाणी को विराम। नमो नमः।